दूसरा मेरा एक पेशेंट है दर्शन सोनी, मैं उसके बारे में खास यहाँ पे कहना चाहूँगा कि दर्शन जब मैंने देखा उसके 4 ऑपरेशन हो चुके थे और मुश्किल से 3-4 स्टेप्स चल सकता था। उसको क्राउच गेट ये प्रॉब्लम थी। तो दर्शन का ऑपरेशन हुआ जब वो 8वीं कक्षा में था। कहाँ जा नहीं पाता था, उसको स्कूल जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं था, पूरा डिप्रेशन में था। लेकिन सर्जरी के बाद वो जब चलने लगा तो उसका उत्साह बढ़ गया और उसने बहुत अच्छे मार्क पाए और आज वो एक फुटप्रिंट्स करके संस्था चलाता है। खुद का बिजनेस तो चलाता ही है, पैसे भी कमाता है, लेकिन एक फुटप्रिंट्स करके संस्था चलाता है जिससे दूसरे दिव्यांगों को एक नौकरी मिल पाए, उनको प्रोफेशन मिल पाए। काफ़ी सारे प्रोग्राम वो अरेंज करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। जब आपको लगने लगे कि लाइफ में सब कुछ सही जा रहा है, तब गॉड हैज इट्स ओन वे टू से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। After my first and second marathon, people started recognizing me and they started calling me for various such events. And yes, my first invitation was from IDBI Promo Run 2017 and I was very excited to go there. But I guess भगवान को कुछ और ही मंजूर था. Yes. मैं आपको शुरू से ये कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हुआ कुछ ऐसा कि आई वॉज इन सिक्किम ऑन 1 अप्रैल 2017 और मैं 4-5 तारीख को मुझे IDBI के जो हेड्स है, मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो मैराथन के, उनका कॉल आया कि 16 अप्रैल को सर आप एक मैराथन है एंड वी वांट यू टू कम हियर एंड मोटिवेट अदर पीपल एंड आप जो मतलब थोड़ा अगर यहाँ पे आके मोटिवेशन दोगे या थोड़ा मैराथन में पार्ट लोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू गो देयर बिकॉज मुझे भी ऐसा मौका शायद कभी पहले नहीं मिला था एंड मुझे पता था कि मेरी एक आइडेंटिटी अलग क्रिएट हो जाएगी इफ़ आई गो देयर। सो आई सेड येस टू देम कि आई विल कम एंड सब फाइनलाइज हो गया। बट और मैं कुछ 12 तारीख को 12 या 13 तारीख को मैं रिटर्न आ रहा था मुंबई सिक्किम से। सो आई सेड ओके आई विल कम। बट हुआ ये कि 14 अप्रैल रात को मतलब मैं जो मुंबई में फ्रेंड्स थे मेरे, उनको मैं 8-10 दिन से नहीं मिला था, तो आई वॉज़ वेरी कीन टू मीट देम एंड तो मैं रात को 10:30 बजे मैं उनको मिलने जाने का सोच रहा था एंड मैं गया भी। बट मेरे मॉम डैड कह रहे थे मुझसे कि मत जाना, इतना लेट है, मत जा, कुछ हो जाएगा तो टेंशन है, मतलब मत जा। वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि मत जा। मैं बोला नहीं, मैं तो जाऊँगा, फिर ज़िद्दी हूँ थोड़ा तो मैं तो गया था। बट हुआ ऐसा कि जब मैं वहाँ से रिटर्न आ रहा था तो 2 कुत्ते मेरे पीछे दौड़े। यस, 2 कुत्ते मेरे पीछे दौड़े एंड उसमें हुआ ये कि वो कुत्ते दौड़ने की वजह से मैं डर गया एंड मैंने अपना बैलेंस खोया एंड थोड़ा स्पीड अप किया स्कूटर को। और स्कूटर मैं भूल गया था कि मैं स्कूटर क्या मतलब आगे थोड़ा रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी है और स्पीड ब्रेकर की गाड़ी में थोड़ा जंप लिया और वो जाके दीवार को टच हो गया स्कूटर, और उसकी वजह से मेरा एंकल में क्रैक आ गया एंड आई मतलब बेसिकली आई मेट विथ एन एक्सीडेंट रात को 10:30-11 बजे 14 अप्रैल को, जबकि 16 अप्रैल को वो मैराथन था। सो फर्स्ट थिंग आफ्टर दैट एक्सीडेंट मैंने ये किया कि मैंने मैम को कॉल किया एंड उनको सब बताया कि ऐसा ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ है एंड नाउ गाइड मी व्हाट शुड आई डू। सो उन्होंने मुझे कहा कि तू फटाफट जुपिटर हॉस्पिटल पहुँच, मैं वहाँ पे सब अरेंजमेंट्स करवाती हूँ एंड लेट्स सी क्या हो सकता है। सो वहाँ पे जाके सब एक्सरे हुआ मेरा, मैं फटाफट हॉस्पिटल पहुँचा और वहाँ पे मेरा एक्सरे पहले तो हुआ। तो एक्सरे में पता चल गया था कि माइनर सा फ्रैक्चर है एंड इट शुड गेट ऑपरेटेड एज सून एज पॉसिबल। सो जब वो पता चला तो मुझे ये तो कंफर्म था कि अब मैं मैराथन तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ये फ्रैक्चर बहुत बड़ा है। सो
सो वो एक सपना था कि IDBI प्रोमोरन में जाना, वो सपना ही रह गया. बट आई गेस डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, बिकॉज़ यहाँ से मेरी लाइफ ने एक ऐसा टर्न लिया जो कि मैंने भी अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा. यस. अच्छा, ये एक्सीडेंट होने से पहले मी एंड माय फ्रेंड अभिषेक राव, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म का ओनर है, वी बोथ वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट कॉल्ड फुटप्रिंट्स, जो कि मैंने ही वो नाम सजेस्ट किया था उसको. एंड हम उस पर काम कर रहे थे कि मतलब ये नाम के थ्रू हम कैसे लोगों को सेरेब्रल पाल्सी के लिए अवेयर करें, मतलब अवेयरनेस फैलाए उस चीज़ को लेके, एंड क्या कर सकते हैं एंड कैसे उसको एग्जीक्यूट करें प्लान. कुछ तो करना है, बट क्या करना है वो कॉन्क्रीट नहीं था हमारे पास. बट एक दिन एक बार एक आइडिया आया कि मैम से बात करके हम एक न्यूज़लेटर फॉर्म कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर्स के इंटरव्यू हो, उसमें पेशेंट्स के इंटरव्यू हो, ऐसा कुछ प्लान करके वी कैन वर्क इट आउट. सो मैं जब भी वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसको लेके, मतलब जो स्टिचेस निकालना और वो सब ड्रेसिंग वेसिंग का जो प्रोसीजर होता है उसके रिगार्डिंग मैं मैम से मिलता रहता था. तो एक बार मैंने अभिषेक को भी कहा कि तू भी चल मेरे साथ एंड लेट्स टॉक टू मैम अबाउट दिस, कि हम कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं. सो बातों बातों में पता चला कि मैम वॉज ऑल्सो, मतलब उनको भी एक NGO फॉर्म करना था. बेसिकली उनको एक मतलब स्कूल बनाना है फॉर स्पेशल किड्स, जिसमें लोगों को मतलब राइट एजुकेशन मिल पाए, वैसे बच्चों को, स्पेशल बच्चों को, एंड सब फैसिलिटीज़ उनको दे सके. और उसके लिए एक NGO फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है. बट उनको कभी ऐसे करेक्ट पीपल नहीं मिले थे कि वो उस चीज़ को आगे लेके जा सके जिसके साथ. तो उन्होंने मुझसे ये बात कही थी. सो मैम ने और अभिषेक ने फिर ये थॉट दिया कि क्या मतलब मैंने मैम से बात की कि हम अगर तीनों मिलके ही ये चीज़ करें तो कैसा रहेगा मैम. तो मैम वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट दैट, एंड उन्होंने कहा कि लेट्स मेक अ टीम एंड करते ही NGO फॉर्म. So after finalizing all this for our NGO, I got the opportunity to run a marathon once again, but this time it was under the banner of Footprints, a social initiative. So now I would like you to meet my team members of Footprints, a social initiative. They are the support system of this NGO, एंड शायद ये लोग ना होते तो मैं ये सब कर ही नहीं पाता लाइफ में कभी. सो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड अभिषेक राव, who is the co-founder of Footprints and owner at Mavira Solutions, and also Dr. Chashnal Rathod, who is a pediatric orthopedic surgeon and also a co-founder of Footprints. So welcome Abhishek and Dr. Chashnal ma'am. Hello everyone, I'm Abhishek Rao. I'm the founder of Mavira Solutions, which is a digital marketing agency. I'm also the founding member and trustee at Footprints, a social initiative. I and Darshan studied from the same college. Although we did not interact much during our college days, since I was from science stream and he was from commerce, we were acquaintances within our college campus. We got to meet each other only after our college ended through some common friends, and a few years later, we ended up being partners for the Footprints initiative. So when I first saw Darshan, I realized he had some motor skill problems. However, being a sheer acquaintance, I did not want to bother him too much by dwelling into his medical condition. However, after we became good friends, I wanted to know more about what his medical condition actually was. I was shocked to know that cerebral palsy is such a common problem in India, but there is not much awareness around it. As we started hanging out in social circles, I got to meet various other friends of Darshan who were also affected by CP. In spite of their medical condition, these individuals had tremendous talents and skills in their own specific domains. However,
they lacked a podium to showcase it. On pondering over this thought, I came with the idea of setting up a newsletter where we would interview CP patients from across India and showcase their talents and skills to the world. Incidentally, during this time, Darshan suffered through an accident and had to be hospitalized. That's where I had the opportunity to meet Dr. Chashnal Rathod, pediatric orthopedic surgeon. She wanted to do something similar for CP patients by setting up a school. We thought it would be a great idea to collaborate. We ended up launching a newsletter together, and it was a huge success. More than anything, it was inspirational for me to learn about CP patients from various walks of life and how they overcame their difficulties. Eventually, we ended up hosting various events, including marathons, charity and donation drives, festive celebrations, physical activity events, and many more. All of this with the sole aim to help CP patients socialize and lead a better life. We, through Footprints, also ensured free consultations and treatments for various patients who were not financially well. Footprints, through our various initiatives, is aimed at creating an impact in our society by helping those affected by CP. We are thankful to the various people who've been instrumental in our growth and in our journey. The Footprints extended family is one of the most kind-hearted group of individuals that I have ever come across, and I'm thankful to each and every one of them. I'd like to thank Dr. Chashnal Rathod for being the guiding light to our initiative and to Darshan for being an inspiration for all of us. Thank you. Hello everyone, and I'm Dr. Chashnal Rathod, pediatric orthopedic surgeon and founder trustee for Footprints, a social initiative. और जैसे अभी तक आपको दर्शन ने बताया कि कैसे हमने सबने साथ में मिलके ये एनजीओ फॉर्म किया, और इस एनजीओ के फॉर्मेशन में मेरा भी एक छोटा सा स्टोरी था. एंड कुछ सालों पहले मुझे एक्चुअली स्पेशल किड्स के लिए एक स्कूल बनाना था, और ये एक्चुअली मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम था कि एक स्कूल बनाना है, और ये स्कूल बनाने के लिए एक एनजीओ या एक ट्रस्ट फॉर्म करने की ज़रूरत थी. और कई टाइम के लिए मुझे कोई अपने जैसे लाइक माइंडेड या सेम थॉट्स या जिनके कोई एनजीओ फॉर्मेशन में स्पेशल पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, ऐसे कोई लोग मिल नहीं रहते. तो काफ़ी टाइम से ये आइडिया रुका पड़ा था. और दर्शन के एक्सीडेंट के बाद एक दिन जब वो मेरे पास स्टिचेस निकालने आया था, तो अभिषेक भी साथ आया था, और अभिषेक, दर्शन और मैंने ये डिस्कस किया कि अगर एनजीओ बनाना ही है और दो क्यों बनाए, क्यों ना हम तीनों मिलके एक एनजीओ बनाएं. और इस तरह से हमने उस दिन डिसाइड किया कि हम तीनों मिलके ये एनजीओ बनाएंगे, क्योंकि हम तीनों के इसमें आइडियाज़ काफ़ी सिमिलर थे, हमारे वैल्यूज़ सिमिलर थे, हमारे इंटरेस्ट सिमिलर थे, और तीनों को सिमिलर पर्पस के लिए काम करना था. सो दैट्स हाउ हमने तीनों ने मिलके फुटप्रिंट्स ये एनजीओ प्लान किया. और फुटप्रिंट्स ये नाम एक्चुअली दर्शन ने डिसाइड किया था, और इस तरह से हमने नाम का ट्रेडमार्क किया, एनजीओ रजिस्टर किया चैरिटी कमिश्नर ऑफिसर के साथ. तो ये एनजीओ का मेन एम एक्चुअली ये था कि हम सेरेब्रल पॉलिसी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि लोग पोलियो और सेरेब्रल पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं समझते. तो पहला एम था कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें. सेकंड एम था कि हम इसके लिए इसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करें जिससे कि लोगों को, पर्टिकुलरली किड्स जिनको सीपी है, उनको कुछ फ़ायदा हो सके. और तीसरा ये था कि इस एनजीओ के थ्रू हम एंड ऑफ द डे जो मुझे अपने लिए एक स्पेशल स्कूल बनाना था वो हम बना सके. तो इस तरह से हमने एनजीओ बनने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ की थी अवेयरनेस के लिए, जैसे सेरेब्रल पॉलिसी डे, डिसेबिलिटी डे. और एनजीओ रजिस्टर होने के बाद हमने कई सारे अवेयरनेस मैराथन्स किए. 2 मैराथन्स में हम एसोसिएटेड पार्टनर्स थे, और एक मैराथन जो हमारा खुद का सबसे मैसिव सक्सेस मैराथन था. इट वाज एन अमेजिंग मैराथन जिसमें कई सारे सीपी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. एंड नियरली 1500 लोग दे रैन फॉर द कॉज, एंड कॉज वाज टू रन एंड फाइट फॉर सेरेब्रल पॉलिसी. अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के अलावा हमने कई सारे सेरेब्रल पॉलिसी बच्चों को स्प्लिंट्स के साथ हेल्प किया है. सो फुटप्रिंट्स हैज़ डोनेटेड स्प्लिंट्स फॉर पीपल हु रिक्वायर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस. और साथ में अराउंड पिछले 2 साल में हमने रफली अराउंड 50 to 60 सीपी बच्चों को सर्जिकल असिस्टेंस दिया है.
तो जो फैमिलीज सर्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकती थी उनको फुटप्रिंट्स पार्टली या फुल्ली सपोर्ट करता है उनके सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। और इस तरह से हमने अपने एक्टिविटीज स्टार्ट किए हैं एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। इस सब में हम तीनों के अलावा देर आर मैनी पीपल हुम वी आर वेरी मच थैंकफुल टू। फुटप्रिंट्स ये टीम बहुत बड़ा टीम है और इसमें कई सारे लोगों ने हमको हेल्प किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू दर्शन एंड अभिषेक फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस NGO and all our extended Footprints family, and without you all it was just not possible to do all the things which we do, which we just can't enumerate in this video. I mean, we don't want to talk a lot about the things which we do, but I think it was just not possible without you all guys. And as we know that if we want to see any change we have to do our bit, and I think through Footprints we have been able to make a lot of changes around us, and we have been able to make things much more meaningful and beautiful and helpful for people around us. So that's all about Footprints from my side, and thank you so much. Many happy returns of the day, ma'am. Let's have pizza party. Hello, ma'am. Many happy returns of the day. All the very best for all your future endeavors. Wishing you a lifetime of good health, success, and happiness. Happy birthday.